ओहो, अभी तो कितना सारा काम पड़ा है, मुझे तो प्रिंसिपल सर का ऑफिस भी साफ करना है। मम्मी दिखाओ, मैं कर देती हूँ। ये ले बेटा, तू यहाँ डस्टिंग कर दे, मैं प्रिंसिपल सर का ऑफिस साफ कराती हूँ। ओए टीचर, खुद तो तू नहाती नहीं है और हमें भी गंदा कर रही है। हमारे आने से पहले भी कर सकती थी, या जब हम आए तभी तेरे को यहाँ की सफाई दिख रही है। और अब ये खुद तो स्कूल जाती नहीं है, तो इसके अंदर मैनर्स कहाँ से ही होंगे? अनपढ़ तो है ही, कहाँ से पता होगा। चल अब निकल यहाँ से, और हमारी डेस्क ढंग से साफ तो करा है ना। बड़ी आई थी यहाँ पे। कितना बन रहे थे ना ये दोनों। मैं गरीब हूँ, अनपढ़ तो नहीं हूँ ना। काश मैं भी इनकी तरह क्लास में बैठ के पढ़ पाती। बेटा पढ़ाई कर रही है? हाँ मम्मी। ये देख, मैं तेरे लिए बुक्स लेकर आई हूँ कुछ स्कूल से। बेकारी स्टोर रूम में रखी हुई थी, यहाँ तेरे काम आ जाएंगी। वैसे भी तुझे पढ़ाई का बहुत शौक है ना। थैंक यू मम्मी। चल ठीक है, अब तू पढ़ाई कर, मैं तेरे लिए खाना बना देती हूँ। अच्छा बच्चों, ये बताओ हिंदी दिवस कब आता है? सर याद नहीं है। सर मुझे याद तो था, लेकिन वो ना मेरे दिमाग से निकल गया। अच्छा, ऐसे कैसे दिमाग से निकल गया? कल ही तो तुम्हें ये सब पढ़ाया था मैंने। ये तो बहुत आसान है, 14 सितंबर। दिशु तुम इधर आओ बेटा, डरो मत, इधर आओ। बेटा तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया, तुम्हारी नॉलेज तो बहुत अच्छी है। कौन से स्कूल में पढ़ती हो बेटा? सर मैं पहले स्कूल पढ़ती थी, फिर मैंने स्कूल छोड़ दिया क्योंकि मेरे पापा की तबीयत भी खराब हो गई थी और दवाइयों का बहुत खर्चा था और ऊपर से घर का भी खर्चा था, इसलिए मैंने स्कूल छोड़ दिया। अच्छा चलो ठीक है बेटा। मम्मी, सर ना बच्चों से ना सवाल पूछ रहे थे, मैंने ना उसका जवाब दे दिया। अच्छा, तूने क्लास में बोला? सर ने तुझे कुछ बोला तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं बोला सर ने मेरे को। अरे नेहा, तुम्हारी बेटी तो बहुत इंटेलिजेंट है, इसने मेरे क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे दिया। थैंक यू सर। तुम्हें दिशु का एडमिशन करा देना चाहिए। सर मैं भी यही चाहती हूँ, और दिशु को तो पढ़ने का भी बहुत शौक है, पर आपको तो मेरे घर के हालात पता ही है। घर का रेंट, दवाइयों का खर्चा, इन सब में पैसे सारे खर्च हो जाते हैं, जिस वजह से मैं दिशु का एडमिशन स्कूल में करवा ही नहीं पा रही हूँ। नेहा, अब से तुम्हें दिशु के लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब से ये पढ़ेगी और इसी स्कूल में पढ़ेगी। इसका सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। दिशु की जो भी फीस होगी वो मैं हर महीने दे दिया करूंगा, और इसकी ड्रेस और बुक्स के लिए तुम इसे ऑफिस में भेज देना। सर आपने तो मुझ पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया, आपकी वजह से मेरी बेटी पढ़ पाएगी। थैंक यू सर। अरे इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। दिशु बेटा, आज तू इस स्कूल की ड्रेस में बहुत अच्छी लग रही है। सच में मेरा तो सपना था कि तू बड़े स्कूल में पढ़े, पर लेकिन मेरे को कभी ये लगा नहीं था कि मैं तुझे पढ़ा पाऊंगी। पर आज देख, सर की वजह से तेरा इतने बड़े स्कूल में एडमिशन हो गया। तू ना मन लगा के पढ़ाई करिए स्कूल में, ठीक है? हाँ मम्मी, मैं मन लगा के पढ़ाई करूंगी स्कूल में। चल अब तू भी अपनी क्लास में जा, मैं भी सफाई करने जाती हूँ। ठीक है मम्मी। ठीक है। ओए सौरभ, देख देख आ गई काम वाली की बेटी। और देख ड्रेस पहन के कितना इतरा रही है, और ना अपने को हमारे स्टैंडर्ड का समझ रही है। पर ना इसका एडमिशन सर की बदौलत हुआ है, वरना इस स्कूल की फीस कहाँ भर पाती। हाँ सौरभ, तू सही बोल रहा है। इसकी कहाँ ही औकात है इतने बड़े स्कूल में पढ़ने की, स्कूल की फीस देने की। हाँ चल पढ़ भी लेगी, लेकिन रहेगी तो एक काम वाली की बेटी ही ना। तू सही बोल रही है। ओए अपना बैक साइड कर। स्कूल में एडमिशन क्या हो गया? हमारे स्टैंडर्ड की बनने की सोच रही है। ओहो, नया बैग, नई बोतल, पर्सल की दिलाई हुई। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। बच्चों दिशु को तो तुम जानते ही हो। हाँ जानते हैं, काम वाली की बेटी जो है। अब से ये तुम्हारे साथ ही पढ़ेगी। तुम्हें तो पता है कितनी इंटेलिजेंट है। बच्चों, जो चैप्टर मैंने रीड कराया है ना तुम्हें, कल उसका टेस्ट है।
समझ गए? अच्छे से याद करके आना। ओके सर। और दीसू बेटा, कैसा रहा तेरा दिन आज स्कूल में? अरे कहाँ खो गई? बता ना, आज पहला दिन कैसा रहा स्कूल में? मम्मी बहुत अच्छा रहा आज का दिन मेरा स्कूल में, और सर ने तो मेरी तारीफ भी करी थी। अच्छा, चलिए। सौरभ देख, सर के 2-4 सवालों का जवाब देके अपने आप को स्कूल की टॉपर समझ रही है, और ड्रेस पहन के अपने को हमारे स्टैंडर्ड का समझ रही है, पर रहना तो उसको दबका ही पड़ेगा। यहाँ मैं ना किसी की बराबरी करने नहीं आई हूँ, यहाँ पर मैं पढ़ने आई हूँ। मेरे को परेशान करने से अच्छा होगा कि तुम दोनों अपनी पढ़ाई में ध्यान दो और मेरे को भी पढ़ने दो। ओए, तू ना ज्यादा ज्ञान मत दे, और ना अपनी मम्मी के साथ डस्टिंग कर ले, जैसे पहले करती थी, बेंच पे, डेस्क पे और टॉयलेट पे भी। क्या हो रहा है ये सब? मैंने ना सब सुन लिया है। इधर आ जाओ, तुम दोनों इधर आ जाओ। जितना ध्यान तुम दीसू की इंसल्ट करने में लगाते हो ना, अगर इतना ध्यान अपनी पढ़ाई पे लगाते तो आज तुम्हारे टेस्ट में अच्छे नंबर आते। अपने नंबर देखे तुमने? ये देखो तुम्हारे कितने नंबर आए हैं, देखो। क्लास में दीसू के मार्क्स सबसे अच्छे आए हैं, समझे तुम? जो तुम उसे गरीब गरीब कहकर चिढ़ाते रहते हो ना, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जाओ जाके अपनी सीट पे बैठो अब, चलो। वेल डन दीसू बेटा, बहुत अच्छा टेस्ट कराया तुमने। ऐसे ही मेहनत करती रहो। थैंक यू सर। सारा मूड खराब कर दिया इस दीशु ने। और सर ने उसके सामने हमें डांटा भी। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा था ना, इसका तो कुछ इंतजाम करना ही पड़ेगा ताकि ये स्कूल ही ना आ पाए। हाँ सौरभ तो सही बोल रहा है, जब सर हमारी इंसल्ट कर रहे थे ना, तब वो जरूर मन मन मुस्कुरा रही होगी। हाँ, खुश हो रही होगी ना हमें डांट पड़ते हुए देख। अब ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये स्कूल ही ना आ पाए। ये सुन, एक काम करते हो, अरे पानी तो खत्म हो गया, पानी लेके आ जाती हूँ। देख देख गई। अब चलते हैं। चल सौरभ, अब इसका बैग ऐसी जगह छुपाएंगे ना कि इसको कभी मिलेगा ही नहीं। हाँ, तू सही कह रही है। और दोबारा बुक्स और बैग लेने की इसकी औकात है नहीं, क्योंकि वो सब तो सर ने दिलाया था। फिर ये स्कूल ही नहीं आ पाएगी। हाँ तू सही कह रहा है, चल छुपा देते हैं। मेरा बैग कहाँ गया? मेरा बैग कहाँ गया? इतनी मुश्किल से मेरे को वो बैग मिला था, कॉपी मिली थी, वो सब चोरी हो गया। अब आएगा ना मजा। मैं मम्मी को क्या जवाब दूंगी अब? और इतने तो हमारे पास पैसे भी है जिससे हम कॉपी और बैग ले सके। अब मेरा पढ़ाई का सपना तो अधूरा ही रह जाएगा। ध्रुवी और सौरभ, तुमने मेरा बैग देखा? नहीं, हमने तो तेरा वो फटीचर बैग भी देखा। और वैसे भी हम ना तेरे फटीचर बैग का क्या ही करेंगे, हमारे पास तो इतने ब्रांडेड बैग है। अरे दीशु, तू यहाँ बैठी है और मैं तुझे सारे स्कूल में ढूंढ के आ रही हूँ। तुझे घर नहीं चलना क्या? अरे क्या हुआ? मम्मी मेरा बैग चोरी हो गया। ऐसे कैसे चोरी हो गया बेटा? सर ने कितनी मुश्किल से हम लोगों को फ्री में बैग, बुक्स सब कुछ दिलवाए थे। अब अभी हमारे पास तो तेरे पैसे भी नहीं है, हम कहाँ से लेकर आएंगे? मम्मी पता नहीं मेरे क्लास से बैग कैसे चोरी हो गया। बस मैं तो बॉटल भरने गई थी और जब मैं क्लास में आई तो देखा मेरा बैग भी नहीं था। चल तू परेशान मत हो बेटा, घर चलते हैं, क्या पता कुछ इंतजाम हो जाए। देखा, आज वो गरीब स्कूल नहीं आई ना। हाँ तू सही बोल रहा है। वैसे भी वो आएगी कैसे? उसके पास इतने पैसे थोड़ी है कि वो नया बैग ले ले, नई बुक्स ले ले। वो तो सर ने उसे दिला दिया था। हाँ, अरे नेहा, दीसू स्कूल नहीं आ रही है? वो सर, दीशु की ना तबीयत खराब हो रही है। अच्छा, मैं तो इसलिए बोल रहा था क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं।
कोई बात नहीं सर, मैं उसे दवाई दिला के कल ही स्कूल भेज दूंगी। सर मेरे से आज पूछेंगे बुक और बैग कहाँ है, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूँ? वो सौरभ देख देख, मुझे तो लगा था ये स्कूल ही नहीं आएगी, लेकिन एक कॉपी लेके स्कूल आ ही गई। आ गई ना ये औकात पे। उस दिन तो बैग भी ला रही थी, बुक भी ला रही थी। वही तेरा बैग और बुक कहाँ चले गए? अरे देसू, आ गई तुम स्कूल? अब तबीयत ठीक है तुम्हारी बेटा? हाँ सर मेरी तबीयत ठीक है। चलो बच्चों, अपनी अपनी हिंदी की बुक निकाल लो। अरे दीसू, तुम्हें बुक नहीं निकालनी? तो ये क्या, तुम तो आज बैग ही नहीं लेके आई हो। सर वो ना मेरा ना क्लासरूम से ना बैग चोरी हो गया था। क्या, बैग चोरी हो गया था? तो बेटा तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? सर मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि पहले ही हम पे आपके बहुत एहसान है। आपने मेरे को बैग दिलवाया, बुक दिलवाई और स्कूल की फीस भर रहे हो और ड्रेस दिलवाई। मैं आपको किस मुंह से बोलती सर? वैसे बेटा तुम्हारा बैग क्लासरूम से चोरी कैसे हो गया? सर मैं तो अपनी पानी की बोतल भरने गई थी, जब मैं अपनी क्लास में आई तो मैंने देखा मेरा बैग ही नहीं था मेरी सीट पर। चलो कोई बात नहीं दीसू, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए दूसरी बुक का अरेंजमेंट करता हूँ। थैंक यू सर। चलो सौरभ, अपनी बुक शेयर करो रीडिंग करने के लिए। तुम रीडिंग करो, मुझे थोड़ा काम है, मैं अभी आता हूँ। ओए, अब सर चले गए, ला मेरी बुक दे। खुद के पास तो बुक है नहीं, अब हमारी बुक से पढ़ेगी। सही किया तूने सौरभ। बड़ी आई थी पढ़ने वाली। और अगर बुक पढ़ने का ज्यादा शौक हो रहा है ना, तो अभी नई बुक खरीद और जाके पढ़। दीसू बेटा देखो, ये रहा तुम्हारा बैग। मेरा बैग? सर ये आपको कहाँ से मिला? ये तो बेटा सौरभ और ध्रुवी बताएंगे। सौरभ, ध्रुवी बताओ, दीसू का बैग कहाँ पे था बेटा? सर हमें क्या पता दीशु का बैग कहाँ था? तुम्हें नहीं पता? तो तुम 2 दिन पहले दीसू का बैग लेके स्टोर रूम क्या हुआ, डर क्यों गए? अब तुम दोनों के पास बोलने के लिए कुछ होगा नहीं ना? और झूठ मुझसे बोलना ही मत, क्योंकि मैंने तुम्हें स्कूल के कैमरे में देख लिया है। अब मुझे तुम दोनों सच सच बताओ कि तुमने दीसू का बैग क्यों चुराया था, या मैं तुम्हारे घर से बुलाऊं तुम्हारे पेरेंट्स को? सर हमारे घर पे मत बताना, हमारे घर वाले हमें बहुत डांटेंगे। सर मैं आपको सच सच बताता हूँ, सर हम दोनों ना दीदी से बहुत चिढ़ते थे क्योंकि हमारे स्टैंडर्ड की नहीं थी और सारे इसकी तारीफ भी करते थे और ये अच्छे मार्क्स भी लाती थी। क्या तुम्हारी ये सोच है कि कोई तुम्हारे स्टैंडर्ड का नहीं है तो वो तुम्हारे साथ पढ़ नहीं सकता? स्कूल में पढ़ने का अधिकार सबको होता है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। देखो तुमने दीसू का बैग तो चुरा लिया, लेकिन इसके पढ़ने के हौसले को नहीं तोड़ पाए। वो आज भी स्कूल आई थी बिगर बैग के। यस सर, प्लीज माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी। तुम दोनों ने ये जो गलती की है ना, ये माफी लायक नहीं है। तुम दोनों कल अपने पेरेंट्स को बुला कर आना। सर प्लीज हमारे घर वालों को मत बुलाओ, वो हमें बहुत मारेंगे और बहुत डांटेंगे। यस सर, मेरे मम्मी पापा भी मुझे बहुत डांटेंगे, वो तो मुझे हॉस्टल ही भेज देंगे। सर आप इन दोनों को ना माफ कर दो, इन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। देखा तुम दोनों ने, दीसू का दिल कितना बड़ा है। तुम दोनों ने इसके साथ कितना गलत किया, फिर भी इसने तुम्हें माफ कर दिया। कुछ सीखो इससे। दीशु यार, तू हमें माफ कर दे और तूने हमें पनिशमेंट से ही बचा लिया, वरना सर तो हमारे पेरेंट्स को बुला लेते। कोई बात नहीं, अब हम फ्रेंड्स बन जाते हैं। फ्रेंड्स।